संभो एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कहीं गहरी तहों में कंपन उठता है। मानो सदियों से दबा हुआ रहस्य फिर से जागना चाहता हो। मन डरता है, समाज समाज छिपाता है और व्यक्ति स्वयं से ही भागता है। लेकिन सच यह है कि संभोग मनुष्य की सबसे मौलिक, सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमयी ऊर्जा का द्वार है। एक ऐसा द्वार जिसे खोलने का साहस बहुत कम लोगों में है, लेकिन एक बार खोल दिया जाए तो भीतर से अस्तित्व की रोशनी उठने लगती है। मैं कहूँगा कि काम वासना पाप नहीं, अनजानी ऊर्जा है। पाप केवल अज्ञान है। यही लेख उस अज्ञान की पर्दों को हटाने का प्रयास है। धीरे धीरे, जैसे कोई साधु भीतर दिया जगाता है। जहां ऊर्जा जन्म लेती है वह शरीर है, पर वह ऊर्जा कहीं जाना चाहती है। संभोग का पहला कदम देह में उठता है। यहाँ एक हलचल है, एक गुप्त लय है, एक पुराना जैविक नर्तन जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है। यह ऊर्जा इतनी प्राचीन है कि उसमें पृथ्वी का इतिहास धड़कता है। वृक्षों में फूल इसी ऊर्जा से आते हैं। हवा अपना संगीत इसी ऊर्जा से रचती है। मनुष्य भी इसी ऊर्जा से आते हैं, लेकिन उनके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। देह मासूम है, उसकी इच्छाएं भी मासूम हैं, लेकिन दिमाग ने उन्हें बोझ बना दिया है। एक युवक एक साधु के पास गया और उनसे कहा, मेरे भीतर इच्छाएं उठती हैं और मैं अपराध बोध महसूस करता हूँ। वह साधु मुस्कुराने लगा और बोला, इच्छाएं अपराध नहीं, अपराध है उन्हें बिना समझे डर जाना। देह सिर्फ द्वार है, मंजिल नहीं। ऊर्जा उठना चाहती है ऊपर की ओर, भीतर की ओर, लेकिन हम सब उसे नीचे ही बांध देते हैं। इसलिए वह संघर्ष बन जाती है। मन वह है जहां इच्छा धुआं बनती है और दबाव ज्वालामुखी। मैं कहूँगा कि मन देह से अधिक जटिल है। वह संभोग को पाप कहकर दबाता है, फिर उसी सप्रेस्ड ऊर्जा से असंतोष, ईर्ष्या, डर, अधिकार सब कुछ पैदा करता है। मनोविज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य संभोग ही है। जितना दबाओगे उतना मन ग्रस्त हो जाएगा। जिसे तुम नकारोगे वही तुम्हारा मालिक बन जाएगा। इसीलिए लोग प्रेम में होकर भी असुरक्षित रहते हैं। इसलिए रिश्तों में अनचाही आग लगती है। जो ऊर्जा प्रेम में बहनी चाहिए वह अचेतन में सड़कर विष बन जाती है। मैं कहूँगा कि जहाँ दबाव है वहाँ विस्फोट निश्चित है। संभोग को तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना, उसे समझने की कला सीखनी है, क्योंकि समझ जंजीरों को पिघला देती है। संभोग को केवल देह मत समझो, यह अस्तित्व की सीढ़ी है। यह भाषा रहस्य है, यह शब्द रहस्य है। संभोग अंतिम नहीं, आरंभ है। यह जड़ है, लेकिन जड़ भी पेड़ बनने की क्षमता रखती है। संभोग से पेड़ प्रेम उठ सकता है, प्रेम से ध्यान, और ध्यान से ऊर्जा समाधि बन सकती है। यह उस नदी की तरह है जो पहाड़ों से बहती हुई शोर के साथ चलती है, लेकिन समुद्र में पहुंचते पहुंचते मौन बन जाती है, विस्तार में विलीन हो जाती है। मनुष्य का विकास भी ऐसा ही है। संभोग शोर है, लेकिन वही सही समझ के साथ मौन बन सकता है। मैं कहूँगा कि ऊर्जा वही है, बस दिशा बदलने की जरूरत है। गुरुओं ने कभी इच्छा को दबाने की सलाह नहीं दी। वे कहते हैं कि जो है उसे बिना जज किए देखो।
यही ध्यान है। एक शिष्य अपने गुरु से बोला, मेरे भीतर काम उठता है, क्या मैं गलत हूँ? वह गुरु हंसने लगा। वह बोला कि अगर तुम काम उठते समय तुम हो तो तुम गलत हो। अगर तुम सिर्फ साक्षी हो तो कुछ गलत नहीं है। यह सिखाता है कि इच्छा को रोको मत, उसे होने दो, लेकिन उसके पीछे भागो मत, सिर्फ देखो, दृष्टा बनो। दृष्टा बनते ही इच्छा की जड़ कट जाती है, वह अपने आप शांत हो जाती है। अनेक जोड़ों में संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने प्रेम से पहले डर सीखा और इच्छा से पहले अपराध बोध। एक स्त्री कहती है वह मुझे चाहता है पर समझता नहीं। पुरुष कहता है वह मुझे समझती है पर वह चाहती नहीं। दोनों सच बोलते हैं क्योंकि दोनों विभाजित हैं। शरीर अलग है, शरीर अलग चाहता है, मन अलग डरता है। चेतना कहीं और भटकती है। जब तक देह और मन एक नहीं होते, प्रेम कभी खिला नहीं रह सकता। जहाँ देह का स्वीकार है वहाँ दिल खुलता है। जहाँ दिल खुला है वहाँ चेतना का द्वार अपने आप खुल जाता है।